Thank you so much all subscribers who subscribe my channel. आप लोगों ने YouTube पे बहुत प्यार दिया, इसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। गाइस गुड इवनिंग, टाइम हो रहा है 7 o'clock। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो, 7 o'clock हो चुका है और आज डेट है 6/11 यानी 6 नवंबर 2023। और मैं आपको आज मेरा PNL 3 मंथ्स का दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो PNL दिखाने का मेरा मकसद यही है कि पहले मैं बाइंग करता था तो उस वक्त का लॉस कितना था और अब मैं सेलिंग करके अभी मेरा लॉस कितना है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मेरा कोई क्लासेस लेने का इरादा नहीं है आज, ना कभी फ्यूचर में। मैं कभी भी कोई क्लासेस लेना नहीं चाहता या कुछ ऐसा नहीं। मैं PNL दिखा के आपको मुझे कुछ बेचना है या कुछ अकाउंट्स खुलवाने हैं बाकी यूट्यूबर पे, ऐसे मेरा कोई भी इरादा नहीं है। यूट्यूब स्टार्ट करने का भी मकसद यही था मेरा कि जैसे हर ट्रेडर बोलते हैं कि जर्नल आपको लिखना चाहिए, बस जर्नल समझ के मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अगर उससे कुछ आपको सीखने मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लाइव ट्रेड करने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं पहले क्या करता था और अभी क्या कर रहा हूँ, ये प्रोग्रेस सब दिखाना है मुझे। तो इसीलिए मैं ये PNL आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलो डायरेक्ट चलते हैं काइट पे। तो यहाँ पे काइट लॉगिन करेंगे। तो ऑलरेडी मेरा काइट लॉगिन है, इसके लिए कोई भी पासवर्ड या कुछ पूछा नहीं है यहाँ पर। तो आप अगर काइट लॉगिन करते हो ज़ीरोदा तो आपको सबसे पहले ये डिस्क्लेमर दिखेगा। तो ये डिस्क्लेमर मैं थोड़ा, आपको सबको पता है फिर भी मैं एक बार थोड़ा समझाना चाहता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि 9 out of 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकर्ड नेट लॉसेस। इसका मतलब ये है कि 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर लॉस कर रहे हैं, फ्यूचर इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है। दूसरा है ऑन एन एवरेज लॉस मेकर्स रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000। तो हर ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं वो 50,000 के आसपास का यहाँ पर लॉस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ओवर एंड अबव द नेट ट्रेडिंग लॉसेस इनकर्ड लॉस मेकर्स एक्सपेंडेड एन एडिशनल 28% ऑफ नेट ट्रेडिंग लॉसेस एज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो 28% के अराउंड ऐसे ट्रेडर हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस की वजह से यहाँ पर लॉस में चल रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है या कह सकते हो आप डिस्क्लोजर है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आपको आगे बताऊंगा ये सबसे क्यों इम्पोर्टेंट है। दोज मेकिंग नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट्स incurred between 15% to 50% of such profits as transaction cost। तो जो भी ट्रेडर प्रॉफिट बना रहे हैं या प्रॉफिटेबल है वो भी लोग 15% के आसपास का, मिनिमम 50% और ज़्यादा से ज़्यादा 50% तक चार्जेस दे देते हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो ट्रेडर भी। ठीक है, चलो हम लोग अभी एंटर कर लेते हैं। ये मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सिर्फ दिखाना है कि चार्जेस, मेरा भी लॉसेस करने का तरीका अलग था। मैं बहुत ज़्यादा लॉसेस करता था, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी भी मैं लॉस में ही हूँ, बट उस वक्त का लॉसेस और अभी का लॉसेस, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे, चलो चलते हैं। मेरा कैपिटल जो था वो 2.51 लाख के आसपास था और यहाँ पर अभी 2.38 के आसपास है। तो आप समझ सकते हो लॉसेस ऑलरेडी मेरा हो चुका है यहाँ पे। तो आज का मेरा कोई भी ट्रेड नहीं था। मैंने जैसे कि ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि मेरा कोई भी, यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ये मेरा अकाउंट है। यहाँ पे जिस अकाउंट से या जिस आईडी से आप हर दिन वीडियो देखते हो, ठीक है, हाइड करने वाला हूँ क्योंकि मुझे नाम दिखा के या कुछ मुझे बेचना नहीं है यहाँ पर, ना मुझे कुछ
क्लासेस लेना है या मेरा कुछ नाम बड़ा करना है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। इसके लिए मैं नाम हाइड करने वाला हूँ। आपको कंसोल में यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाएंगे P&L। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही ओपन किया हुआ है वैसे ही आपको पता चला होगा कि यहाँ पर जो है ये रेड बहुत ज़्यादा है और ग्रीन जो है वो बहुत कम है। तो आप समझ सकते हो कि लॉसेस मेरा कितना होगा। और मैं अगस्त से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया हूँ। यहाँ से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया हुआ है। मैं यूट्यूब स्टार्ट करने का मकसद भी मैं आपको बोल चुका हूँ, क्योंकि यूट्यूब से पहले देखो मैं बिज़नेस करता हूँ और मेरा कोई मालिक नहीं था। तो मैं कितना भी लॉसेस कर लूँ लेकिन मुझे किसी को दिखाना नहीं है, तो इसी चक्कर में मैं बहुत लॉसेस करता था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो मैं जुलाई का आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जुलाई से दिखा, इसके पहले भी मैं दिखाता हूँ। पहले जुलाई का हम लोग देखते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे जुलाई, 1 जुलाई टू 31। देख रहे हो आप, यहाँ पे आप देख लो, ये मेरा ट्रेडिंग का तरीका था। मुझे कई बार बहुत सारे लोगों ने बोला है भाई आप बाइंग अच्छी कर लेते हो या बाइंग करो तो इससे अच्छा प्रॉफिट बन जाता। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मैंने बाइंग किया हुआ था और मेरा कैपिटल उस वक्त 1 लाख के आसपास का था, ठीक है। और 1 लाख से मैं ये ट्रेडिंग करता था, तो एक मंथ में मैं 62 यानी 62,530 का लॉस कर चुका हूँ। और चार्जेस की अगर बात करोगे तो चार्जेस 15,000 के आसपास का मेरा चार्जेस है। तो यहाँ पे अगर 15,000 एक मंथ में मैं दे रहा हूँ तो लॉस तो होगा ही। लॉस अगर मैं प्रॉफिटेबल भी होता तो 15,000 मैं ब्रोकरेज हाउसेस को दे देता, यानी जीरोदा को। तो इसी वजह से जो मैंने अभी आपको बोला था वीडियो के पहले, 28% ट्रेडर इसी चक्कर में लॉस में है जो चार्जेस एंड टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्वांटिटी अगर आप देखोगे, जस्ट 1 मिनट, क्वांटिटी की अगर बात करोगे तो मैं ये देखो 1800 क्वांटिटी यहाँ पे है, ये यहाँ पे 1800 क्वांटिटी के साथ, जस्ट 1 मिनट, ये 1800 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर चुका हूँ यहाँ पे। और बहुत मैं हेवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता था और प्रॉफिट इतने छोटे छोटे लेता था, ठीक है। तो इसी चक्कर में मेरे काफ़ी लॉसेस हो चुके हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे ये बैंक निफ्टी में 900 क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया हुआ है यहाँ पर। तो ये गलतियाँ मैं बार बार करता था, ये गलतियाँ बहुत करता था, 900 और एक दिन में कम से कम 20-25 ट्रेड करता था। तो इसी चक्कर में मेरे जो लॉसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा होते थे। अब तो इसीलिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलिंग भी कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं अभी सेलिंग भी कर रहा हूँ क्योंकि लॉस बाइंग में मेरा बहुत ज़्यादा होता था। मैं क्वांटिटी भी ह्यूज क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता था, 1800 करता था, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 5200 भी क्वांटिटी वन टाइम प्लेस किया हुआ था। तो मैं ऐसी चीज़ें करता था जहाँ पर समझता नहीं था। तो अगर आपको दिखाऊं, मैं एक दिन का लॉस दिखाता हूं मैं अभी, ये देख लो यहाँ पर, ये जुलाई 4 का डेट है और मैंने एक ही दिन में 46,394 का लॉस किया था। तो आप समझ सकते हो क्या रिस्क मैनेजमेंट थी और कैसे मैं ट्रेड करता था। जब मैंने ये लॉस किया था तो इसके बाद में मैंने एक लगातार लॉस तो करते गया, और प्रॉफिट अगर बात करेंगे तो 1000-1500 का मैं प्रॉफिट बनाता था। यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट है 11,000 का। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की कोई भी चीज़ मेरे अंदर नहीं थी, सिर्फ पैसा बनाना है इसी सोच में। और दूसरी क्या बात हुई कि मैं जैसे मार्केट में थोड़ा स्टडी करके आया, तो स्टडी पेपर ट्रेडिंग करता था, या मैं सिर्फ देखता था कि ये प्रीमियम है और यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये सब। तो बाद में ये जब मैं पेपर ट्रेडिंग करता था तो अच्छा कर रहा था, लेकिन जब मैं एक्चुअल में ट्रेड करने लगा तो साइकोलॉजी के अगर 1800 क्वांटिटी के साथ मैं 5 पॉइंट भी पीछे
जाता था तो मेरा 9000 के आसपास का यहाँ पर लॉस हो जाता था, और ये मुझे बार बार हो रहा था। तो क्वांटिटी के साथ मैं क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड नहीं करता था, या मुझे रिस्क मैनेजमेंट पता ही नहीं थी। तो इसी लॉस, ये 46 लॉस है मेरा। उसके बाद में मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया कि ये ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर, और हम बिज़नेस से हार्ड अर्न करने वाला मनी हम लोग यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे उड़ाएंगे तो बहुत सारा पैसा मार्केट ले सकता है। इसमें ये सोच के बाद में मैं बोला बाइंग मेरे लिए है नहीं, तो मैं सेलिंग ही कर दूँगा। तो इसके बाद में मैंने अगस्त से, अगर हम लोग यहाँ पे 1 अगस्त से, अगर अगस्त में देखेंगे तो अगस्त में मैं सेलिंग करता था, और सेलिंग में यहाँ पे मुझे 16,000 का प्रॉफिट हुआ था, और 11,000 5,000 चार्जेस थे। उसमें भी मेरा ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग हो रहा था। तो यहाँ पर लॉस 8,000 का मैंने किया था उसमें भी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट छोड़ के थोड़ा लॉट के साथ जाता था, या कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती थी कि मैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा प्रॉफिटेबल था, और मैंने कंट्रोल किया कि ऐसा नहीं करना है करके मैंने कंट्रोल यहाँ पर कर दिया। अगर हम लोग, ये अगस्त का हो गया, इसके आगे हम चलते हैं अभी सितंबर। तो 30 सितंबर और यहाँ पे 1 सितंबर। तो यहाँ पर फिर से मेरा लॉस हो गया। और अगर आप एक्यूरेसी की बात करेंगे तो मैं यही वीडियो में डेली यही बोलता था कि मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है। तो जिस दिन प्रॉफिट लेता था, प्रॉब्लम ये हो रहा था, जिस दिन प्रॉफिट लेता था तो कम क्वांटिटी के साथ लेता था, और लॉस लेता था तो ज़्यादा क्वांटिटी के साथ लॉस होता था। तो यही दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ी सितंबर में। तो मैंने क्या किया, और ये जो लॉस है, ये लॉस सिंगल लॉट के साथ लॉस है। ये सिंगल लॉट वाला सब ट्रेड मैंने सिंगल, कभी तो डबल लॉट डाला होगा, नहीं तो सिंगल लॉट के साथ ये पूरा महीना, पूरा मंथ यहाँ पर सिंगल लॉट के साथ ट्रेड किया हुआ है इस मंथ में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो छः दिन ऐसे थे कि जहाँ पर मैंने प्रॉफिट बनाया था, और मेरा उस मंथ में मेरा जो चार्जेस का, अभी चार्जेस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 2.8 की, लेकिन देखो हर दिन मैं पकड़ के चल रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, फिर भी मैं 2 ट्रेड हर दिन का पकड़ रहा हूँ, 2 ट्रेड्स पर डे, ओके, पर डे, ठीक है। तो एक ट्रेड का मुझे चार्जेस जो आता है 104 के आसपास चार्जेस चले जाते हैं हेजिंग करके, ठीक है। तो 210 के आसपास मेरा हर दिन का चार्जेस है। अगर 210 इंटू 20 डेज भी हम लोगों ने ट्रेड किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4,200 रुपीज़ हमारा चार्जेस हो जाएगा पर मंथ का। तो ये तो गाइस अगर चार्जेस की बात करेंगे तो 4,200 रुपीज़ हमारा मंथली चार्जेस हो जाएगा। लेकिन मैंने कई दिन इसमें, जिस दिन मेरा ट्रेड नहीं बनता है उस दिन ट्रेड नहीं किया, इसीलिए मेरा जो यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही डेज़ हुआ। और 15 इंटू अगर 200 हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 3,000 चार्जेस बनते हैं। लेकिन मैंने कई दिन एक ही ट्रेड किया है, इसके लिए मेरा यहाँ पे 3,000 2.8 के आसपास चार्जेस हुआ है। तो इस मंथ में अगर चार्ट क्लियर करता हूँ, यहाँ पे 9.6 यानी 10 का मेरा इस मंथ में लॉस था, ठीक है। और मैं देखो, मैं एक ट्रेड लेने के बाद अगर वो लॉस में चला गया ना तो मैं दूसरा ट्रेड लेने को नहीं लेता। मैं ये सोचता हूँ कि आज मेरा लॉस होने वाला दिन है तो आज मैं ट्रेड नहीं लूँगा, नहीं तो मैं क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं बाइंग करता था उस वक्त अगर मैं रिकवरी करने के लिए जाऊँ बाइंग में तो मेरा लॉस जो है ना डबल हो जाता था कभी भी। अगर किसी तो ऐसा दिन था जहाँ पर मेरा लॉस रिकवर होके मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ, ऐसे कोई तो एक दिन आता था कि ऐसा होता था। लेकिन बहुत सारे दिन अगर लॉस रिकवरी को जाता था तो उस दिन मेरा लॉस डबल ही हो जाता था। तो अगर बिगिनर देख रहे हो या ओवर ट्रेड करने वाले कोई वीडियो देख रहे हो तो आप
ये ध्यान में रखो कि लॉस रिकवरी के लिए कभी भी मत जाना, क्योंकि लॉस रिकवरी करने करने जाओगे तो हर टाइम लॉस ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट मंथ में मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये हो गया सितंबर का, मैं अभी अक्टूबर का दिखाता हूँ। 31 अक्टूबर, यहाँ पर डेट सिलेक्ट करेंगे 1 अक्टूबर। देखो यहाँ पर इस मंथ में मेरी बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई है। आपने लाइव ट्रेड में देखा होगा, मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड था मैक्सिमम टाइम, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड इज फ्रेंड, बट आई हैव टेकन ट्रेड्स अगेंस्ट द ट्रेड। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट बहुत सारे ट्रेड्स हैं जो यहाँ पर आपको ये लॉसेज दिखते होंगे, या और एक क्वांटिटी के साथ में ट्रेड थे। और इस मंथ में मेरा क्या हुआ, मैंने 200 क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग में करता था निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करता था 105। कोई तो ऐसा दिन भी होगा जहाँ पर मैंने 150 क्वांटिटी 150 या 160 डाला हुआ है बैंक निफ्टी का, लेकिन बहुत कम दिन है। ठीक है, तो ट्रेड यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो मैंने इस मंथ में जो ट्रेड किए किसी एक ही दिन, ये ऊपर वाला ना सैटरडे और ये संडे ऐसा कुछ तो होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ब्लैंक दिखेगा। अगर आपका भी कंसोल ओपन करोगे तो यहाँ पर ऐसे दिखेगा, नहीं तो आपको बाद में यहाँ पर देखो। मुझे वेरीफाई पीएनएल अभी तक समझ में नहीं आया वो कैसे देते हैं। अगर आपको चाहिए वो भी मैं सीख लूँगा, क्योंकि मुझे ये कोई भी चीज़ें करनी नहीं आती थी, वीडियो बनाना भी नहीं आता था, तो मैं ऐसे ही देख देख के यूट्यूब से ही सीखा हूँ। ये मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। अभी भी मुझे एडिटिंग वगैरह कुछ आता नहीं है, मैं जैसा है वैसे डालता हूँ। और अभी तक मैंने यूट्यूब पे कोई भी वीडियो के बैनर नहीं बनाए, या क्या बोलते हैं उसको, वो भी नहीं किया। अगर देखो मुझे, अगर यहाँ पे मैं लॉस में हूँ और मुझे कुछ कमाना है या कुछ रेफरल आपको देना है, तो मैं कभी का दे चुका होता। यहाँ पर मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दिखा देता हूँ। ये मेरा ईमेल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मुझे प्रमोशनल ऑफ़र के मेल आए हुए हैं। अभी ऐसे दिखाना ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतना कमीशन ये दे देंगे, ये ट्रेड स्मार्ट करके है। यहाँ पे अगर दूसरी बात करेंगे तो यहाँ पर अब स्टॉक्स का मुझे पार्टनरशिप प्रपोजल आया था, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि आपको इतना परसेंट दे देंगे, उतना परसेंट दे देंगे ऐसे। तो ऐसे मेल बहुत आ चुके हैं मुझे, लेकिन मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है। अगर मैं प्रॉफिटेबल होता तो मैं ये एक्स्ट्रा इनकम की तरह पकड़ लेता, लेकिन मुझे ये करना क्यों नहीं है, क्योंकि मैं लॉस में हूँ और आपको कुछ ना कुछ बोल के यहाँ पे अकाउंट खोल दो, वहाँ पे अकाउंट खोल दो, और मुझे उसके कमीशन से मैं अपना गुजारा कर लूँ। ऐसा नहीं है, मेरा खुद का बिज़नेस है, और जो चीज़ें ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो सब है मेरे पास। तो कार है, घर है, बाकी सब है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। वो 50 रुपये 60 रुपये वो दे देंगे, वो सब। देखो मेरी तरह और ट्रेडिंग करने वाले बंदे बहुत होंगे। 15,000 अगर 15,000 अगर कोई चार्जेस बेयर करता है या मंथ में चार्जेस करता है, तो इसका कम से कम 8,000 तो कहाँ नहीं गया एक एक बंदे की तरफ से। अगर ऐसे 100 अकाउंट भी खोले तो यहाँ पर 80,000 तक इनकम होता है। ये यूट्यूब का इनकम आ सकता है, और यूट्यूब का इनकम तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि मैं अभी उसके लिए पता नहीं मुझे क्या, मैंने यूट्यूब ये करके पैसा कमाना है ये करके यूट्यूब मैंने चालू नहीं किया था। मेरा ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पर रहेगा। मैं क्या क्या गलती, मैं मेरा भी वीडियो कभी कभी देख लेता हूँ कि मैंने इस दिन क्या गलती किया, तो ट्रेडिंग जर्नल हो जाएगा, ऐसा सोच के मैंने यहाँ पर यूट्यूब स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यूट्यूब तो ऐसा अर्निंग मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये अर्निंग मैं कभी भी नहीं करने वाला हूँ। या आपको बोल के यहाँ पे अकाउंट खोल दो, वहाँ पे अकाउंट खोल दो, बाद में वो ये मुझे भेजो, वो मुझे भेजो, और नहीं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करो, ये क्लासेस बाय करो, वो क्लासेस बाय करो, ये मैं कभी नहीं करने वाला। अगर मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा तो जो भी हो वो फ्री में सिखाऊंगा, ना कि कोई चार्जेस देना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं अभी कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ या प्रो ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये दिखाना है कि मेरे चार्जेस जो है ना, यहाँ पे मैं एक मंथ में 15,000 थे, मैं आपको अभी 3 मंथ्स का भी दिखाऊंगा कि मेरे कितने चार्जेस हैं यहाँ पर। ठीक है, और लॉस अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये अक्टूबर मंथ का है, तो यहाँ पे 13,000 के आसपास का मेरा लॉस है। ठीक है, 9.55 9,550 का लॉस है मेरा। 3,140 का यहाँ पर चार्जेस है,
और टोटल अगर लॉस करोगे तो 13K के आसपास मेरे लॉसेस हैं। ठीक है, ये अक्टूबर का मंथ। इस मंथ में मेरी क्या क्या गलती हुई है, मिस्टेक्स क्या क्या थी। ठीक है, अगर मिस्टेक्स की बात करेंगे तो मिस्टेक ये थी, मैं जब प्रॉफिट बनाता था तो मैं निफ्टी में बनाता था। आपके पास सब वीडियो है, आप देख सकते हो। ठीक है, निफ्टी का प्रॉफिट बनाता था निफ्टी में, और वहाँ पे मुझे मिलते थे 20 या 25 पॉइंट्स। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं 20-25 पॉइंट्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता था, और उसके बाद में मैं जिस दिन क्वांटिटी डाल के बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था तो उस दिन मुझे ज़्यादातर लॉसेस हुए। मैंने बैंक निफ्टी में प्रॉफिट नहीं बनाया, ज़्यादातर लॉसेस, क्योंकि अगर आप 25 पॉइंट का या 30 पॉइंट का एसएल लगाओगे तो ज़्यादातर टाइम मेरा एसएल हो जाता था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में एसएल होना और यहाँ पे प्रॉफिट बनाना, क्योंकि यहाँ पे 25 पॉइंट्स निकालने के लिए कभी कभी 2-3 भी हो जाता था, टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 बज जाते थे, और यहाँ पर 25-30 पॉइंट्स देने के लिए मार्केट को 5 मिनट भी काफ़ी होता था बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे देखो, हम लोग निफ्टी में अगर एसएल की बात करेंगे तो मैं 15 पॉइंट का एसएल लगाता था, या 10 पॉइंट्स का। ठीक है, 10 या 15, तो 10 या 15 पॉइंट्स मार्केट को देना, और उसके अगेंस्ट में 20 या मैक्सिमम 25 पॉइंट लेना, ये मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। क्योंकि निफ्टी में उस मंथ में मार्केट, अगर आप यहाँ तक अगर बात करोगे, यहाँ तक, तो मैं काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में था, अराउंड 14K के आसपास प्रॉफिट में था। उसके बाद में जब डाउन ट्रेंड चालू हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद में मेरा लॉसेस होना स्टार्ट हुआ। और लॉसेस थोड़े ज़्यादा क्यों, क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल था, तो मैं थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेता था। ज़्यादा यानी एक दिन मेरा 7K का लॉस हुआ। ये मेरा गलती था कि मैंने ज़्यादा लॉट के साथ थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड किया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लॉस जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो 7404। ये यूट्यूब पे वीडियो भी है, उस दिन मेरा लॉस हुआ था। ये डेट है 18 अक्टूबर को ये लॉस हुआ था मेरा, और ये सबसे बड़ा लॉस है। उसके बाद में और एक लॉस हुआ था जो लिमिट के बाहर था, 4300 का, तो ये भी लिमिट के आगे ही था। मेरा लॉस लिमिट इस मंथ में था 3000 ओनली। ठीक है, लेकिन 3000 की जगह यहाँ पर मैंने 7K का एक लॉस किया, 4K का एक लॉस किया। तो इसी के चलते मैं इस मंथ में 12,000 लॉस में, या 13K 13,000 लॉस में पकड़ के चलो। लेकिन चार्जेस जो है ये बिल्कुल इन लिमिट थे, तो मेरा यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग जो था वो पूरा मैंने ख़त्म किया। ओवर ट्रेडिंग को चाहे ऐसे लॉस कितने भी हो जाने दो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, अगर मेरा 50,000 का भी लॉस होता है तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट को अभी कमाएंगे कम लेकिन देना नहीं है, ऐसा सोच मैं अभी रख रहा हूँ। क्योंकि अभी ये लर्निंग फेज़ है, और क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा के थोड़ा साइकोलॉजी पे भी असर हुआ इस मंथ में। तो अभी नवंबर में देखते हैं, मैं थोड़ा बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ट्रेड लेने का सोचा है, क्योंकि लॉस को कैसे भी करके हमें कम करना है। तो चलो अभी मैं 3 मंथ्स का एक साथ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अक्टूबर का हो गया, नवंबर का हम लोग अगले वीकेंड को देखेंगे क्या होता है, क्योंकि 2 दिन तो मैंने ट्रेड किया नहीं है, और 2 दिन शायद लॉस था। तो यहाँ पे और सब वीडियोस हैं वहाँ पर, तो आप वैसे भी कैलकुलेट करके, अगर आपको कुछ गलत लग रहा हो तो वैसे भी कैलकुलेट करके आप देख सकते हो कि कितना लॉस है। मैं कुछ यहाँ पे झूठ या फेक नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं लॉस में हूँ, तो क्या फेक दिखाऊँ। या हम जुलाई नहीं देखेंगे, जब से मैं यूट्यूब स्टार्ट किया हूँ तब से आज तक देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 मंथ्स का यहाँ पर है। अभी भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रियलाइज्ड PNL प्लस 300 का है। और यहाँ पे मैं राहुल सर को सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि राहुल सर ने मुझे एक बार पूछा था, राहुल सर आपका मुझे सरनेम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने पूछा था कमेंट में कि आप प्रॉफिटेबल हो क्या। तो आपने जब पूछा था शायद इसी दिन के आसपास मार्केट में ट्रेड कर रहा था, यानी डेट था
शायद डेट 17 या 16 होगा कुछ, तो अक्टूबर के आसपास। तो आपने मुझे पूछा था कि आप प्रॉफिटेबल हो, तो मैंने बोला था हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं 20,000 के आसपास प्रॉफिट में था, ये 3 मंथ्स पकड़ के। ओके, तो मुझे लगा वही जर्नी मैं कंटिन्यू कर लूँगा, लेकिन मेरा उसके बाद में लॉट बढ़ा के कुछ साइकोलॉजी पे असर हुआ है। कहीं कहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स हुई है जो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड किया है, तो ऐसी काफ़ी छोटी छोटी गलतियाँ हुई है मेरे से। और यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लॉस है मेरा 11,000 का, ठीक है, लेकिन ये 3 मंथ्स का है। ओके, आप समझ रहे हो। तो मैंने अगर जुलाई का आपको लॉस दिखाया है, जो है जब मैं बाइंग करता था 77 के, और इसमें चार्जेस कितने थे, ट्रांजैक्शन चार्जेस थे 15,000। ओके, 15,000। तो यहाँ पे मैं 77,000 एक मंथ में मैंने मार्केट को दे दिया था। तो उसके बाद में मैंने सेलिंग स्टार्ट किया, उसके पहले मैं बाइंग ही करता था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी ट्रांजैक्शन चार्जेस हमारे पर डे 2 ट्रेड, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ ट्रेड्स देखोगे 3, 6, 10, 15, 19, इस मंथ में हमारे 19 ट्रेड है। 3, 3, 6, 4, 10, 13, 15, इस मंथ में हमारे 15 ट्रेड है। कई कई हॉलीडेज़ भी आते हैं, तो हॉलीडेज़ पे ट्रेड नहीं किया, और इस सितंबर में हॉलीडेज़ भी थे। यहाँ पे 3, 7, 11, 15, 18, अक्टूबर में 18 डेज थे, ठीक है। अगर हम लोग 18, 15 और 19 18, 15 और 19 देखोगे तो 38 प्लस 14 करोगे तो 52 डेज ट्रेड किया हुआ है। यहाँ पे 52 डेज ट्रेड किया है, और 52 इंटू 200 भी हम लोग करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 10,000 के आसपास हमारे चार्जेस हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो 11,000 के आसपास हमारे चार्जेस हुए, तो 1,500 हमने ज़्यादा ही मार्केट को दिया है, इतना रिस्क मैनेजमेंट करके भी, ठीक है। तो ये भी एक मिस्टेक ही है, जहाँ पर हम लोगों को चार्जेस और भी कम करना है, जो कि चार्जेस मैक्सिमम 5 to 10% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा चार्जेस अभी भी दे रहा हूँ, 1.5 के ज़्यादा ही मेरे से हुआ है, तो इसके ऊपर भी मैं काम करूँगा, ठीक है। और अभी भी अभी आप पे देख सकते हो, इन द लॉन्गर रन अगर आप देखोगे कि 3 मंथ्स के बाद अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लॉस जो हुआ है ये सिर्फ ट्रांजैक्शन चार्जेस की वजह से ही है, अदरवाइज़ मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही रह जाता ये चार्जेस अगर। तो आप समझ रहे हो, मैं सेकेंड या थर्ड पॉइंट बोला था आपको कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस कम करना। तो मैं अभी तो सीखा हूँ, एक मंथ में अगर जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई में मैंने 15K दिया था जीरोधा को एक मंथ में, एक दिन में 3,000 भी मैं दे चुका हूँ, और अभी 3,000 मेरे एक मंथ के चार्जेस होते हैं। तो ये बदलाव डेफिनेटली मेरे में आया है, मैं इसको प्रोग्रेस की तरह ही देखता हूँ। तो अभी जो मेरा नेट लॉस है ये 11,330 है, 11,330। ओके, तो देखते हैं इसको कवर करना, मैं नहीं बोलूँगा कि इसको कवर करना है या इसको ये करना है, लेकिन हमें अच्छा ट्रेड करके ये कवर हो सकते हैं। और कवर बोले तो इसको कवर नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेडिंग सिस्टम अपना अच्छा बना के हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है। और ये जो है ये सच्चाई है, अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें कोई भी एडिटेड या कहीं दूसरा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जीरोधा का साइट है, आपके सामने ही ओपन किया हुआ है। और मैं प्रॉफिटेबल होता तो वो वेरीफाइड लिंक का भी सीख लेता, लेकिन मैं अभी लॉस में हूँ, तो क्यों ये ज़्यादा टाइम, क्योंकि मैं थोड़ा बिजनेस भी मेरा है, तो वहाँ पर भी मुझे नवंबर मंथ का जब मैं PNL लेके आऊँगा उस वक्त मैं वेरीफाइड PNL कैसे देते हैं या कैसे, मुझे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग
भी नहीं आती थी, जो कि मैं अभी यूट्यूब पे देख देख के ये सीखा हूँ। और इसी वजह से मुझे लैपटॉप भी मेरा थोड़ा अपग्रेड करना पड़ा, और ये सब करके मैंने अभी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ये है मेरा PNL। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप सर का PNL भेज दो, या आपने कितना पैसा कमाया। तो भाई लोगों, मैंने कुछ भी नहीं कमाया। यहाँ पे मैंने लॉस किया हुआ है 11,000 का। ये 3 मंथ्स का लॉस है, 3 महीने से ट्रेडिंग करके ये लॉस यहाँ पे किया हुआ है। और लॉस किस वजह से हुआ है? ये सिर्फ चार्जेस की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर ही हमें ध्यान देना है। ट्रेड्स अभी तो मेरे ओवर ट्रेड कभी नहीं किया। ये 3 मंथ्स अगर देखोगे तो अगस्त मंथ में थोड़ा ओवर ट्रेडिंग था मेरा। इस मंथ में 3 ट्रेड वगैरह लेता था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ट्रेड हुआ है 3 वाला, और यहाँ पे एक ट्रेड हुआ है 3 ट्रेड्स वाला। नहीं तो मैं सिंगल ट्रेड के साथ ही ख़त्म कर देता हूँ दिन, और कभी तो मैं दूसरा ट्रेड ले लेता हूँ। नहीं तो मुझे 2 ट्रेड भी लेना मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस वक्त मैं सेम क्वांटिटी के साथ दूसरा भी ट्रेड करता था। तो मैंने अभी क्या किया है, स्टार्टिंग वाला ही ट्रेड मैंने कम क्वांटिटी के साथ लेना स्टार्ट किया हूँ इस मंथ में। ये मंथ अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो तीन या 4 ट्रेडिंग सेशन हुए होंगे, जहाँ पे मैंने 2 ट्रेडिंग सेशन तो ट्रेड नहीं किया हुआ है, और 2 ट्रेडिंग सेशन किया है। अगर आप मार्केट भी देखोगे ना, और आज ज़ीरोधा का बहुत कुछ इशू था, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा दोपहर को टाइम मिल के भी ट्रेड नहीं कर पाया। क्योंकि ये जो है ना, ये बार बार मुझे अगर आप ज़ीरोधा पे ट्रेड करते हो तो आपने देखा होगा, बार बार ज़ीरोधा का आपको पोजीशन नहीं दिख रहा था। ये कुछ इशू हुए थे आज दिन भर, तो इसी का मैं अभी मेल यहाँ पे सर्कुलर आ चुका है ये। तो चलो इसको छोड़ते हैं, इसको कट करता हूँ। तो अगर देखोगे आप, जस्ट बैंक निफ्टी में ओपन करता हूँ। यस, अगर आप देखोगे तो काफ़ी दिनों से ना मार्केट ना ह्यूज गैप अप होते हैं। यानी आप यहाँ पर अगर देख सकते हो, मार्केट में यहाँ पर यहाँ क्लोज होकर यहाँ गैप अप ओपन हुआ, और दिन भर ये एक मोमेंट था एक्चुअली मार्केट में। यहाँ पे देखो मार्केट इन रेंज है। मार्केट आज भी वैसे कुछ ज़्यादा किया नहीं है, क्योंकि इंट्राडे करने वालों को कहाँ मार्केट पकड़ेंगे। अगर यहाँ से डाउन साइड जाने वाले क्या एक कैंडल में निकलेंगे? हाँ, अभी स्कैल्पर बनाते होंगे पैसे, लेकिन मैंने स्कैल्प करके देखा है कि मेरा कुछ नहीं बना। मैंने कम से कम एक 6 मंथ स्कैल्प करके देखा है, मेरा तो कुछ नहीं बना। तो मैंने ये छोड़ दिया कि स्कैल्पिंग और ये सब चीज़ें, और 10-5 मिनट के लिए ट्रेड में रहना अगर ऐसे होता है तो ठीक है, लेकिन 5-10 मिनट ट्रेड में अगर आप रहोगे तो उसके बाद में ओवर ट्रेडिंग होना कन्फर्म होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये पसंद नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली अवॉइड करता हूँ ये स्कैल्पिंग वगैरह, ये जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ये एक ट्रेंड था जहाँ पर पैसा बनाना एक्चुअली आसान था। ये यहाँ से यहाँ क्या है, ये एक ट्रेंड था जहाँ पर पैसा बनाना ये आसान था यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेंड था, और यहाँ पे ही मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है गलती से। तो इसी वजह से मैं थोड़ा लॉस में ही क्लोज़ किया लास्ट मंथ। तो कोई नहीं, इस मंथ में हम लोग अच्छा ट्रेड करके, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे, और देखते हैं इस मंथ में क्या कर पाते हैं। चलो मैं थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ मेरा जो अभी इस मंथ का प्लानिंग और मिस्टेक्स क्या थी। मिस्टेक ये थी, मैं निफ्टी में ट्रेड कर लेता था, और उसके अगेंस्ट में बैंक निफ्टी में एसएल लेता था। तो बैंक निफ्टी का एसएल थोड़ा ज़्यादा लेता था, तो इसी वजह से मेरा इस मंथ में, अक्टूबर मंथ में ज़्यादातर लॉसेस हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात, सितंबर में अगर लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता था कि मेरे पास एक ही लॉट होता था, तो मैं ये बुक भी नहीं कर पाता था। और अपने कई दिन देखे होंगे जहाँ पर मुझे 25 पॉइंट भी मिल रहे होंगे, और उसके बाद में रिटर्न आके मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट का ही सेल हुआ है। तो यहाँ पर मुझे कुछ आधी क्वांटिटी बुक करना, ये वो ऐसी चीज़ें मुझे नहीं करनी यहाँ पर आती थी। तो इसी वजह से इस मंथ में लॉसेस हुए। अगले मंथ में क्वांटिटी बढ़ने के कारण यहाँ पर मुझे लॉस को फेस करना पड़ा, और लॉस वैसे उतना ही है जहाँ पे मुझे यहाँ पे 9K के आसपास लॉस था विथ ट्रांजैक्शन चार्जेस, और यहाँ पर अभी 11,000, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी भी ज़्यादा है। और 12,000 के आसपास, सॉरी, ये 3 मंथ्स का है। यहाँ पे जो अभी मैं दिखा रहा हूँ ये 3 मंथ्स का है। तो यहाँ पे अभी भी मैं अगर रियलाइज PNL की बात करेंगे तो ग्रीन में हूँ, लेकिन ये ट्रांजैक्शन चार्जेस की वजह से यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन चार्जेस अभी मैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलता हूँ, इसके लिए ये इन लिमिट है। क्यों इन लिमिट है? क्योंकि अगर आप 2 ट्रेड पर डे करेंगे तो 2 ट्रेड का होता है 210 के अराउंड। चलो यहाँ पे 200 ही पकड़ लेते हैं। 200
इंटू अगर 20 भी करेंगे तो 4000 तो वैसे भी एक मंथ का होने वाला है, ठीक है। तो 4K इंटू 3 मंथ्स पकड़ लो, तो ये 12K के आसपास चार्जेस जाने वाले हैं अगर हम लोग हर दिन ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा है चार्जेस, ये 1.5K यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ही चार्जेस आए हैं, क्योंकि मेरे अगर मैं एज़ पर माई व्यू कि क्योंकि यहाँ पर ना थोड़े कम चाहिए थे, 10,000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे चार्जेस। तो ये भाई लोग लेखा जोखा है यहाँ पर, ठीक है। और अभी इस मंथ में मैं 2 ट्रेड लेने वाला हूँ पर डे, 2 या मैक्सिमम 3, क्योंकि क्या हो रहा है कभी कभी पहले सेल हो जाता है और उसके बाद में मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। तो 2 मैक्सिमम 3 अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन 3 मंथ्स में 3 ही बार मैंने वैसे ट्रेड किया हुआ है, ठीक है, 3 पर डे का। तो 2 ट्रेड पर डे, और मैं इस मंथ में बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करने वाला हूँ ज़्यादातर। अगर एक्सपायरी के दिन अगर कोई मौका बनता है तो ही मैं थर्सडे को निफ्टी में ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ हर दिन मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना पसंद करूँगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 30 पॉइंट एसएल दिया तो उसके अगेंस्ट में 30 पॉइंट का अगर एसएल यहाँ पे दिया तो हम लोग यहाँ पर 60 पॉइंट निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी मंथ के जो चार्जेस हैं ये 4K के आसपास मेरे अभी भी जाने वाले हैं। तो ये 4K अपना एक्सपेंस ही है, इस बिज़नेस को करने के लिए, चलाने के लिए एक्सपेंस है, ठीक है। तो 4K के ऊपर हम लोग इस मंथ में भी चार्जेस नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ओवर ट्रेड हमें बिल्कुल नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है ओवर ट्रेडिंग को, ठीक है। उसकी वजह से ज़्यादातर लॉसेस हो जाते हैं। ये 12,000 या 11,500 के आसपास का हमारा लॉस है, जो कि 3 मंथ्स का है। और कोई बात नहीं, एक महीने चलो अगले मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा आज तक का लॉसेज जो है इस अकाउंट में, ये अकाउंट जो है मेरा ये मार्च से स्टार्ट हुआ है, मार्च 2023। उसके पहले मैं एंजल में ट्रेड करता था, जब मैंने ट्रेडिंग सीखी भी नहीं थी या कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ट्रेडिंग क्या है, उस वक्त मैं एंजल में ट्रेड करता था। तो वो भी लॉस मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। और सबसे बड़ी बात मुझे कहना मैं भूल गया, क्योंकि मैं आप लोगों ने यूट्यूब पे मुझे बहुत प्यार दिया है, तो मैंने 1 महीने में 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उनको मैं थैंक्स दिल से कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब, क्योंकि मैं नया था और मुझे कहाँ पर रिकॉर्ड करना है कुछ पता नहीं था, मैं ऐसे ही किया था। अभी भी मेरे वीडियो में कुछ क्वालिटी वगैरह नहीं है, वहाँ पे मैं कुछ बैनर भी नहीं बनाता, क्योंकि मुझे वायरल होकर कुछ क्लासेस लेना या कुछ ऐसा करना ही नहीं है। मेरा टेलीग्राम भी नहीं है, मैं आप अगर देखोगे मेरे मेल पे, देखो नहीं, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं शो करना चाहता, सॉरी उसके लिए। लेकिन मुझे मेल भी आए हुए कि परसेंटेज में आप कैपिटल ले लो, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, आप कैपिटल ले लो, या मुझे प्रॉफिट बना के आपके चार्जेस जो भी रहेंगे वो ले लो, या परसेंटेज पे काम कर लो। लेकिन मुझे नहीं करना है, मेरे पास कैपिटल भी है, मेरे पास, मैं अभी भी लॉस से ही गुजर रहा हूँ, तो इसलिए मैं, ये लॉस तो बड़ा नहीं है, ये कवर करने के लिए एक ट्रेड काफ़ी है। लेकिन मुझे वो नहीं करना है वो चीज़ें, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग से कुछ आता है। तो देखो मेरा जो टारगेट है ना इस ट्रेडिंग से, वो ज़्यादा नहीं है, सच बोलूँ तो सिर्फ 5% है। अगर आप 100% वालों, यहाँ पर मैं एक दिन में डबल कर दूंगा, या 200% रेवेन्यू मिलेगा, या और कुछ में प्रॉफिट बना परसेंट पे बनाने वाले अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो ये वीडियो उनके लिए है ही नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी बिज़नेस 100% का मार्जिन नहीं देता है। अगर मैं अभी मेरा बिज़नेस करता हूँ तो मुझे 10 to 15% बचाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट होता है, बाद में सैलरीज होती है, लोगों को संभालना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं, लेबर चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, मशीनरी चार्जेस है, बहुत सारा एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब जाके हमें 10 या 15% भी नहीं बचता। और ये दिस इज़ द रियलिटी ऑफ बिजनेस, ओके। कोई भी बिज़नेस कर लो, चाय का ठेला भी आप लगाओगे, या किसी, बहुत सारे बिजनेस वाले भी शायद देख रहे होंगे, तो उनको पता है 10 या 15% बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें 5% आराम से बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं बोले तो बहुत ज़्यादा प्रो लेवल का ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ठीक है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये प्रॉफिट, चलो मैं अक्टूबर का, ये फर्स्ट वीक का भी आप देखोगे, देखो फर्स्ट वीक में ही हम लोगों ने, ये कितना परसेंट होता है, अगर मेरा फंड है, देखो यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे 2,50,000 का अगर 5% करेंगे, ठीक है, तो 12,500 हमें बनाना पड़ेगा पर मंथ। ओके, तो 12,500 बनाने के लिए हमें कितना बचा था, यहाँ पर आप देखोगे तो कितना बचा था, 4,000। यस, तो 4,000 अगर और बनाता तो 5% हो जाता, ठीक है। तो अगर 5% भी हम लोग यहाँ से यानी ट्रेडिंग से बना लेते तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अगर ये आता है तो, और मेरा टारगेट यही है कि 5% बनाना। ओके, इससे ज़्यादा का मुझे चाहिए नहीं। अगर होता है तो कोई छोड़ने वाला नहीं, लेकिन अगर मेरा सिंपली ये टारगेट है कि 5% हमें यहाँ से बनाना है, 5%, और ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है अगर हम लोग डिसिप्लिन में ट्रेड करेंगे। यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी मेरा ओवर ट्रेडिंग पूरा ख़त्म हो चुका है, मैं ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करता हूँ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं खुद को शाबाश नहीं दूंगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बदलाव मेरे में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये अच्छे दिन अगर मेरे लिए जाते ये बाकी सब, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बन सकता था इस मंथ में। लेकिन क्या होता है ना, एक लॉस यहाँ पर बड़ा हुआ था मेरा 7K के आसपास, और इसी लॉस से मेरा कुछ साइकोलॉजी असर हुआ, या कह सकते हो आप साइकोलॉजी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, और इसके साथ में मैंने बहुत ज़्यादा लॉसेस यहाँ पर किए। तो ये होता है, तो ये नहीं करना है हमें, और इस मंथ में वो बिल्कुल भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो और ट्रेडिंग से अगर 5% बनाते हो, बहुत ज़्यादा बनाते हो, और अगर बिगिनर है तो ये हीरो ज़ीरो वाला कंसेप्ट मत कीजिए, हीरो ज़ीरो, क्योंकि इसमें से साइकोलॉजी पे बहुत असर होता है। मैं 5,000 क्वांटिटी, 5,200 क्वांटिटी से भी मैं हीरो ज़ीरो बनाता था। तो एट द एंड हमें कुछ नहीं मिलता है ये सब करके। तो बिगिनर के लिए ये, और मैं बिगिनर के लिए और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि बाइंग थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्यों बाइंग डिफ़िकल्ट है? क्योंकि देखो मैं बाइंग कर चुका हूँ, मैंने देखा है 1 साल में बाइंग करके भी कुछ नहीं होता है, साइकोलॉजी बिगड़ जाती है, इसके सिवा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बाइंग में पैसा नहीं बनाते, लोग बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रो लेवल के होते हैं। हमें अगर बिगिनर हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये सच्चाई है, इसको कोई भी, कि बाइंग करने के लिए मार्केट पूरा बाइंग वालों के अपोजिट में होता है। उनको टाइम डिके का टेंशन होता है, उनको गामा का टेंशन होता है, उनको थीटा का टेंशन होता है, ये सब चीज़ें उनके अगेंस्ट है। तो देखो, हमें सब पता है कि यहाँ पर रिस्क है, तो क्यों करना चाहिए, इस ऐसा मानने वाला हूँ मैं हूँ खुद। क्योंकि सब चीज़ें अगर बायर्स के अगेंस्ट होंगे तो पैसा बनाना वैसे भी रिस्की है, और ट्रेड में ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते, क्योंकि टाइम डिके भी बहुत बड़ा दुश्मन है बायर्स का। तो ये इशू है, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है बायर्स पैसा नहीं बनाते, बहुत सारे बायर्स बनाते भी होंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बाइंग प्रीफर नहीं करता, क्योंकि आपने जुलाई मंथ का मेरा देखा है 77K का मेरा लॉस है एक मंथ का, ठीक है। तो इसीलिए मैं बाइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। तो अगर आप बिगिनर हो तो बाइंग मैं आपको सच में बोलूँगा कि आप बाइंग मत करना, आप सेलिंग की तरफ जाओ, ज़्यादा देर ट्रेड में बने रहो, उससे आपका ओवर ट्रेड नहीं होने वाला है। और कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया तो भी पैसा बन सकता है, लेकिन डिसिप्लिन, रिस्क टू रिवॉर्ड, ये सब चीज़ों को मेंटेन करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट, तो कहाँ पर हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, कहाँ पर नहीं बढ़ानी है, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आपको समझ में आने वाला है। और कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, ये कभी हम लोग प्रिडिक्ट एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते।
यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये अनसर्टनटी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है तो 1000 पॉइंट डाउन भी जा सकता है। तो दैट्स इट। तो अगर 3 मंथ्स का देखेंगे तो 11,000, और मैं जब से यूट्यूब पे हूँ तब से ये मेरा लिखा जोखा है 11,330 के आसपास का मेरा लॉस है 3 मंथ्स का। चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं बट इन लिमिट है। 4,000 मैं पर 4,000 पर मंथ चार्जेस में पकड़ के चल रहा हूँ, तो 12,000 के आसपास वैसे भी मेरे चार्जेस होने ही वाले हैं। तो ये थोड़े ज़्यादा हैं बट अभी मैं इसको भी ठीक मान रहा हूँ। तो देखते हैं कि काफ़ी मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो लॉसेस का रेट अगर देखोगे तो शायद 50% से भी ज़्यादा होंगे। तो मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड पे भी काम करना है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड निफ्टी में मेंटेन नहीं होता था, तो इसलिए मैं थोड़ा अभी बैंक निफ्टी इस मंथ में चूज़ किया हूँ ट्रेड करने के लिए। तो देखते हैं गाइस क्या कर पाते हैं। मैं अभी 1 साल हुआ है मुझे ट्रेडिंग में। मैं भी कुछ कोर्सेस वगैरह ना करके मैं सीख रहा हूँ। तो मेरा दोस्त है वो कोर्सेस कर लेता है, वो मुझे बोलता है तो मैं उस हिसाब से, लेकिन उसने मेरे से पहले ट्रेडिंग छोड़ दिया है। वो अभी ट्रेडिंग नहीं करता है, उसने अपना जो बिज़नेस था वही वो देख रहा है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लॉसेस खाए हैं। और क्या होता है ना, अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ नहीं चलेंगे तो कंफर्म लॉसेस होने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग और देखो बहुत सारे लोग कमेंट में ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे 99% कमेंट अच्छा आते हैं, 1% कोई तो कमेंट कर देता है भाई ट्रेडिंग छोड़ दो या कुछ भी। तो उसमें मुझे बुरा नहीं लगता है, क्योंकि देखो हम गलत करते हैं इसलिए वो ऐसे बोल रहे हैं। तो हर दिन प्रॉफिट, लेकिन कुछ झूठा नहीं दिखाएंगे, जो भी है वो मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। और जो मेरे साथ होता है ये रियलिटी है। मेरा रेड यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखता होगा और ग्रीन कम दिखता होगा, तो ये रियलिटी है भाई मेरी, मैं इसमें कुछ छुपाऊँगा नहीं। और मुझे ऐसा कुछ करना भी नहीं है कि कुछ दिखा के, और मेरा ये भी फंडा नहीं है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, ये वो कर दो, क्लासेस ले लो मेरे, तो ऐसा भी कुछ मुझे करना नहीं है और कभी भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अभी मैं बोल रहा हूँ, आगे भी जाके मेरे कोई ऐसी मैं नहीं करूँगा, ऐसे मैं कंफर्मली बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा जितना टाइम मिलता है उतने में, ये मुझे टाइम होता है, लेकिन कभी तो ऐसा वीक आ जाता है कि वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा काम होते हैं या मुझे करना पड़ता है। जैसे कि वो क्या क्या गलतियाँ हैं या क्या है, या मैं आपकी तरफ से मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कुछ प्रोग्रेस है या नहीं है। और ये मंथ में देखेंगे, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस ये है कि मैं हर दिन जो मिस्टेक्स करता हूँ उससे मैं थोड़ा सीखना चाहता हूँ। और गलतियाँ तो होंगी, क्योंकि हम गलतियाँ हमसे नहीं होंगी तो किसी से होंगी। हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट कर सकते हो मेरी क्या प्रोग्रेस है क्या है। तो मेरा अभी आपने सोचा टारगेट जो है मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5% बनाने का है, ठीक है। तो ये 5% मुझे बनाने का है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा फाइनल गोल है। तो भाई ये टारगेट है, टारगेट देखते हैं हम कब अचीव कर पाते हैं और कितने दिन में अचीव कर पाते हैं। तो अगर ये नहीं होगा तो मैं इसमें 1 साल 1 ईयर के आसपास मैं ट्रेडिंग करता रहूँगा। अगर नहीं होता है तो हो सकता है मैं सब बंद भी कर दूँ, ठीक है, क्योंकि और यूट्यूब से कुछ कमाना है इसी सोच में मैं आया नहीं। मैं पहले जर्नल की तरह इसको सोच रहा हूँ कि मेरा भी रिकॉर्ड वहाँ रहता है, तो इसी सोच में हूँ। अगर अगर कुछ मिलता भी है तो यूट्यूब की तरफ से अगर मिलेगा तो उसमें कोई ये नहीं है, बट मुझे वो लिंक देना या अकाउंट खुलवाना, ये आपको कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करना, ये मुझे नहीं जमेगा और मैं नहीं करने वाला। ओके, तो ठीक है गाइस, तो कमेंट कर दो कैसे लगा ये जो था। अभी तो मैं लॉस में हूँ। चलो गाइस, मिलते हैं कल की ट्रेडिंग सेशन में। और कल 7 नवंबर है और कल के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग लाइव ट्रेड में कर दूंगा अपलोड। चलो, थैंक यू, बाय बाय।